बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और ये मैनेजर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी, ये टॉपिक हमने पढ़े। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा अगेन कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज़ को एक्वायर किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, उनको कंपनसेट किया जाता है और उनके हेल्थ और सेफ्टी का और उनके लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनका ख्याल किया जाता है। और अगर एम्प्लॉई की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकालने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद की जाती है। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या खसूसियात हैं। तो इसके लिए सबसे पहली तो बात यह है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई मैनुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर एक ऑटोमेटिक जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोमेटेड है, मतलब उसका जो हर वर्क है वो कंप्यूटराइज्ड है या मशीन्स पर चलता है। देखिए उसमें भी एक पर्सन की कम से कम ज़रूरत है जो उस बटन को स्टार्ट करेगा जो ऑटोमेशन का है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हर जो एस्पेक्ट है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ज़रूरी है। अब हम लोग ये समझे कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉफिट ऑफ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, नहीं। चाहे कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो तमाम तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होती है। अब अगर देखा जाए कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितनी पुरानी है, जब से काम शुरू हुआ है, जब से अदारे बनने शुरू हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है वो अमल दखल शुरू हो जाता है। अब चाहे उसमें दीवारें चीन ले लें जो लोगों ने बनाई है, ताजमहल ले लें, कोई भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है, अब देखिए उन तमाम में मटेरियल के साथ साथ लोगों को भी डील किया गया है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तब से है। अब इसका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम एसेट होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसमें बेसिकली ह्यूमन एम्प्लॉयज़ को इसका जो बेसिक गोल होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करना, उनकी डेवलपमेंट करना या उनको मेंटेन करना या उनकी जो है उनकी कॉम्पिटेंसी को मेंटेन रखना। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसके बेसिकली 2 वर्जन्स होते हैं। एक होता है जी हार्ड वर्जन और एक होता है जी आपके पास सॉफ्ट वर्जन। अब हार्ड वर्जन क्या है कि जी उनका काम है सिर्फ कि लोगों को बताना कि भाई कैसे हम अपनी वैल्यू में इजाफा करेंगे, मतलब मटीरियलिस्टिक अप्रोच। और दूसरे में ये होता है कि भाई हम उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करें, अपना वैल्यूड एसेट समझें। तो यह है सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट वर्जन। और जितनी भी आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस अब कम्बिनेशन है आजकल हार्ड एंड सॉफ्ट वर्जन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज हम लोग अपनी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब डिफरेंट जो आप लोग अगर बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट अपनी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट तरह की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की करैक्टरिस्टिक्स से वास्ता पड़ता है। तो हमारा जो आज का पहला जो करैक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये क्या है, ये आर्ट है या एक साइंस है। कि अब देखा जाए सबसे पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है।
अब आर्ट और साइंस अगर देखा जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो ये खुद बड़ा कम्प्लेक्स है। अब जब हम लोग कोई अप्रोचेस बनाते हैं कि लोगों के साथ कैसे डील किया जाएगा, लोगों को हम कैसे डेवलप करेंगे, कैसे ट्रेन करेंगे, इट इज़ अ साइंस। अब जब हम उनकी इस थ्योरेटिकल अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली तो ये एक आर्ट है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इट इज़ परवेसिव। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये कोई ऐसी नहीं चीज़ कि सिर्फ एक ही मैनेजमेंट के लेवल पर इसका इस्तेमाल हो रहा हो। अब नहीं, मैनेजमेंट की जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे कोई फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, चाहे कोई लो लेवल मैनेजर्स है, कोई हाई लेवल मैनेजर्स हैं, इन तमाम के लिए ज़रूरी होता है कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तमाम तरह की जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। अब ऐसे लोग जो मैनेजर्स हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करना है। इसीलिए ये किसी एक इसका जो फैलाव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो किसी एक डिपार्टमेंट तक नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर द जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है, फ्रॉम अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तमाम तरह के जो मैनेजमेंट लेवल हैं उनके लिए जो है वो ज़रूरी होती है। चाहे वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके अलावा मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि जी मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखें, अब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, अब उसमें क्या कहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। पहले हम देखते हैं कि जी ह्यूमन रिसोर्स की हमें कितनी ज़रूरत है, फिर हम लोग देखते हैं कि भाई इसको रिक्रूट कैसे करना है, फिर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसको हम जो है उनकी सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन का ख्याल रखते हैं। फिर अगर किसी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं है तो हम उनको ऑर्गेनाइजेशन से फ़ारग करते हैं। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अब देखे जाए, अब अगर एक एम्प्लॉय जो हमारे लिए हमने उसको रखा, कल को हमें पता लगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं, हमने निकाला, उसकी जगह पे नया हमने बंदा रखा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो अमल है ये रुकता नहीं है किसी चीज़ पर भी, ये एक हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सर्विस फंक्शन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सर्विस फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है ना, ये प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट नहीं होता जैसे बाकी डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं, लेकिन जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम जुड़ी होती हैं लाइन मैनेजर्स के साथ। अब ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता क्या है, ये बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एज अ फैसिलिटेटर के तौर पर जो है काम करता है। किसके साथ? लाइन मैनेजर्स के साथ मिलके। अब जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं उनके पास लाइन अथॉरिटी होती है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर उसके पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है। जैसा कि अगर आप इसके लाइन अथॉरिटी है या इम्प्लॉयड अथॉरिटी है वो क्या होती है, तो आप हमारा पिछला लेक्चर सुनेंगे अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को डिटेल के साथ। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मस्ट बी रेगुलेशन फ्रेंडली, कि इसका मतलब ये है कि भाई उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने अपना इस तरीके से काम करना है कि तमाम बंदों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, इक्वल पे फॉर ऑल हो। अब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की जो कम्युनिटीज़ हैं उन तमाम को एक जैसी चीज़ जो है वो मिले। अब ये ना हो कि एक बंदे अगर एक ही स्केल पर एक पर्सन है उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो एक ही पर्सन जो है उसको दूसरे को ज़्यादा सैलरी ना मिले उससे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है वो जिम्मेदारी होती है। इनडिस्क्रिपेंसी एंड फास्ट चेंजेस। अब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसमें
बेसिकली एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर का, पर्सनल मैनेजमेंट, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के दरमियान एसोसिएशन और उनके दरमियान जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको कायम रखा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़। अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ख्याल करना पड़ता है साइकोलॉजी का भी, सोशियोलॉजी का भी और इकोनॉमिक्स का भी। हर तरह से जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है बेसिकली इज़ द कम्बिनेशन। अब देखें ना, उसने उस बंदे को लेना है, ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। और इकोनॉमिक्स का नॉलेज उसको क्यों चाहिए? क्योंकि इकोनॉमिकली वो उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेनिफिशियल होना चाहिए। अब वो कितना सोशल है उसको इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हैं अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स फ्राहम कर सकें। और जो हमारे पास जो उनका अगर इस्तेहसाल हो रहा है एम्प्लॉयज़ का तो उसको रोका जा सके, तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हैं वो उसकी जिम्मेदारी होती है। ह्यूमन रिसोर्स फोकस ऑन रिजल्ट, हमारी जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है जी? फोकस ऑन रिजल्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है। इट हैज़ फोकस्ड ऑन रिजल्ट, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम है उसको किसी बात से नहीं, उसका बात जो है मतलब यहाँ पे वो हार्ड वर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जी उसका जो फोकस होता है रिजल्ट होता है रादर देन ऑन रूल्स। मतलब पिछले में जैसे बताया कि वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है। अब जी रूल्स बने हैं कि जी एक बंदे ने जो है वो जी 20 घंटे काम करना है, अगर एक बंदा वही 10 घंटे में काम कर देता तो आप उसको कहोगे भाई ठीक है आपने ये काम कर दिया तो इट्स ओके, आपको 20 घंटे उससे काम लेने की क्या ज़रूरत है। तो यही जो बात है ये मैनेजमेंट जो है ये एम्प्लॉयज़ को गारंटी देती है कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो 100% होगा। इससे लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है कि लोगों से उनका बेस्ट लेना और उनके साथ काम करना और उनके साथ उनके दिलों को जीतना, ये भी एक मैनेजमेंट का जो है वो काम होता है। अब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना और लंबे अरसे तक रखना और अपने रिजल्ट को हासिल करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है वो काम होता है। अब पीपल सेंटर्ड, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी पीपल सेंटर्ड। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या मैनेजमेंट जो है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इसने मशीन्स के साथ डील नहीं करना, मटेरियल के साथ डील नहीं करना, इसने करना है डील लोगों के साथ। वो लोगों का कोई ग्रुप भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। अब ये कोशिश ये करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी पोटेंशियल के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब बेसिकली ये लोगों से रिलेटेड फंक्शन सर अंजाम देता है, लाइक हायरिंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है या वर्क इन्वायरमेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का जो बेसिकली फंक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा और जो बेसिक अहमियत हासिल है वो है लोगों को, इंसान को। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है। अब लोग ही हैं जो, या एम्प्लॉय जिसको आप कह सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस की जो परफॉर्मेंस होती है वो मटेरियल्स या मशीन पर नहीं डिपेंड कर रही होती, जो उस मटेरियल को आगे मशीन में कन्वर्ट करके उसकी फिनिश गुड्स बना रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा और बेसिक अहमियत हासिल है वो लोगों को हासिल है, पीपल को हासिल है, मशीन्स को या मटेरियल को नहीं हासिल। अगर कंपैटिटिव एडवांटेज चाहिए, मशीन्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी होती है, लेकिन
आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, आप उसको कैसे डील करते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब हर कॉलेज है, हर स्कूल है, वहाँ पर चेयर्स पड़ी होंगी, वहाँ पे वेंटिलेटेड रूम्स होंगे, वहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ाने वाला स्टाफ है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं या ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर ने लोगों को वहाँ पे रखना है, वो कैसे रखे हैं, वही आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दूसरों पर लेकर देते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस फिलॉसफी। HRM बेसिकली जो है वो इसमें इसी बात को फोकस किया है कि एम्प्लॉयज भी इंसान होते हैं, वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह नहीं है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। उसने कहा कि ये जो डिफरेंस है इनको ख़त्म किया जाए जो इंडिविजुअल्स के दरमियान में है। हर मैनेजर जो हैं वो तब कामयाब होता है जब वो एम्प्लॉयज़ के साथ अपना सोशल रिलेशनशिप कायम करता है, तब वो कामयाब होता है, ताकि वो लोगों को जान सके कि उनकी ज़रूरत क्या है, ताकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को जो है वो गेन कर सके। अब बात की जाए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि ये इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है। अब अगर ह्यूमन रिसोर्स जो है इसमें देखा जाए कि जी सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा जाएगा, नहीं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन सब कुछ शामिल है। ये इन तमाम एस्पेक्ट को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करता है। ये इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन और उनकी जो मेंटेनेंस है उसको भी मद्देनज़र रखता है। अब अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिकली करैक्टरिस्टिक्स पर आते हैं तो हम देखते हैं कि HRM की सबसे पहली मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका जो स्पेशलाइज्ड जो पहली करैक्टरिस्टिक है वो क्या है जी, कि इसने जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको फिल करना, उन पर लोगों को रिक्रूट करना, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है करैक्टरिस्टिक्स है। टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स अगर आती है, रिक्रूट कर लिया, रिक्रूट करने के बाद उनका टेस्ट लेने और उनके इंटरव्यू लेने, तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है वो काम होता है। कम्युनिकेट विद टॉप मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये कोशिश होती है कि जी टॉप मैनेजर्स के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा, कैसे स्टाफ को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब ये देखता है कि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं या किसी बंदे को डिपार्टमेंट में न्यूली रिक्रूट करता है, अब वो तो अनट्रेन्ड होता है, उसको नहीं पता काम कैसे करना है, तो उनके लिए ट्रेनिंग का काम सर अंजाम देना यह भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और ये देखना कि वो आपको कितना रिजल्ट दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर उनकी प्रमोशन करना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का जो है वो काम होता है। अब रख लिया, जैसा कि आपको पहले बताया, अब अगर उसको कोई बंदा छोड़कर जा रहा है, वो क्यों छोड़कर जा रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को जानने के लिए एक इंटरव्यू और किया जाता है। हमने तो अभी तक यही सुना है सबने कि जी एक बंदे को रखना है तो उसका इंटरव्यू कर लें, अगर एक बंदा छोड़कर जा रहा है तो उसका भी तो इंटरव्यू कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि जी उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों छोड़ के जाना चाहता है। सैलरी का मसला है, वर्किंग कंडीशन का मसला है,
अब डेवलपमेंट नहीं हो रही, ट्रेनिंग नहीं हो रही, या कोई पर्सनल इशू है जिसको सॉल्व करके आप उसको अपने पास रख सकती हैं, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग एग्जिट इंटरव्यू का। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेडिशंस नहीं है, बस जी आया निकल गया है तो ठीक है जी दफ़ा मारो, नहीं जी, उसका एग्जिट इंटरव्यू भी किया जाए। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का ये भी काम है कि वो जी उसके पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे डिफरेंट तरह के सजेशंस ले, उनसे देखे कि भाई कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेटर किया जा सकता है, उनको बेटरली परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट की जो हेल्प की जाए कि उनकी जो वेरियस टेक्निक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की उनको अप्लाई किया जा सके। इसके अलावा टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं या कोई डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप जिसमें उनको न्यू टेक्निक्स के मतलब सिखाया जाए, उनके मतलब बताया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रेनिंग को मतलब उनके साथ डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग्स को अरेंज करे, क्योंकि अगर वो मीटिंग्स को अरेंज करेगा तो पता लगेगा वहाँ पर कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, और हम भी उनको अपनी पॉलिसीज़ बता सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हैं। इसलिए ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए कि वो एम्प्लॉयज़ के साथ टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग्स को अरेंज करवाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि उनको पता लग सके कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हैं दोनों एंड्स पे। अब इसके अलावा HRM डिफरेंट प्रिकॉशंस लेता है। प्रिकॉशंस कैसे लिए जाते हैं कि भाई किसी बंदे को गैर ज़रूरी निकाला ना जाए। अब किसी भी बंदे को अगर ऑर्गेनाइजेशन में रखना है तो ऐसा बंदा ना रखा जाए कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा बंदा जो नाअहल रख लिया जाए। तो तब HRM मैनेजर का ये भी काम है कि वो इन चीज़ों से बचने के लिए प्रिकॉशंस अपनाए, जैसे वो टेस्ट या इंटरव्यू। अब किसी गलत बंदे को सिलेक्ट ना हो सके, इसके लिए दो चीज़ें रखी जाती हैं मोस्टली, जिसमें है टेस्ट और इंटरव्यूज़, और ट्रेनिंग करवाई जाती है उसको हेल्प बनाने के लिए। इसके अलावा एम्प्लॉय के लिए जॉब एनालिसिस करना, जॉब की स्पेसिफिकेशन को बनाना, जॉब की डिस्क्रिप्शन को बनाना। इंशाअल्लाह ताला इन तीनों चीज़ों के मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को देखना कि भाई वो भी किसका काम होता है जी, HRM मैनेजर्स का जो है वो काम होता है। क्या HRM का काम सिर्फ जॉब इनरिचमेंट है? नहीं, HRM का काम जॉब रोटेशन भी है, जॉब इनलार्जमेंट भी है और जॉब इनरिचमेंट भी है। अब जॉब रोटेशन क्या होती है जी? जॉब रोटेशन ये होती है कि एक बंदा जो अगर एक जगह पर काम कर रहा है उसको उसी तरह की किसी दूसरी जॉब पर लगाना जॉब रोटेशन कहलाता है। उसके बाद होता है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट होता है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ की जो टास्क हैं उनमें इजाफा कर देना, वो कहलाता है जी जॉब इनलार्जमेंट। अब जॉब इनरिचमेंट क्या है? जॉब इनरिचमेंट ये होता है कि एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटीज़ देना। ये तमाम काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। इसके अलावा लेबर और मैनेजमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं इनको डेवलप करना सबसे अहम फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और यही हमारी लास्ट करैक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो हैं वो हो सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये जो टॉपिक है, ये तमाम तरह के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे कोई टीचर्स हैं, चाहे कोई प्रिंसिपल्स हैं, चाहे कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर्स हैं, तमाम के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि जी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने
फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ख़ासकर जो आपके दोस्त और फ्रेंड जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे इस चैनल पे डिफरेंट टाइप के जो है लेक्चर्स अवेलेबल हैं, साइंस के, आर्ट्स के, 9 से लेके मास्टर्स तक, जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की हेल्पफुल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासर हो जाए।